इसको बरकरार रखने को लेकर जिस तरीके से लिया गया है, इस फैसले का अर्थ क्या है? इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने एक एक डिटेल होगी कि आखिर फैसले का मतलब क्या है। पहली बात, आर्थिक आधार पर आरक्षण पर लग गई है मुहर। दूसरी बड़ी बात, ईडब्ल्यूएस आरक्षण अब जारी रहेगा। तीसरी बड़ी बात, जहां गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण मिलता रहेगा। इसके अलावा चौथी बड़ी बात कि किस तरीके से राज्यों को ईडब्ल्यूएस कोटा तय करने का अधिकार मिलेगा। पांचवी बड़ी बात, सरकार के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट की ये मुहर लग चुकी है और साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि फैसले का ये मतलब हम इस वक्त जस्टिस चंद्रा से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस चंद्रा, अब इस फैसले को देखते हुए तमाम ऐसे सवाल उठाए गए थे आंकड़ों के लिहाज से, क्योंकि यहां हम पक्ष और विपक्ष जिस तरीके से जिरह कोर्ट में कर रहे थे, उसके तहत महत्वपूर्ण यह था जानना और समझना कि कैसे असमानता को दूर करने की यह कोशिश है। क्या यह कानून संविधान का उल्लंघन नहीं है? इसको लेकर भी पक्ष रखते हुए यह कहा गया था कि गरीबों के लिए आरक्षण के प्रावधान का यह कानून अलग कैटेगरी के तहत रखते हुए ही लागू किया जाएगा, लेकिन यह होगा कैसे सर? ये बड़ा सवाल। देखिए, अब तक जितना भी प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर सिर्फ एससी और एसटी और ओबीसी को ही उन्होंने आरक्षण दिया था। लेकिन जो सामान्य वर्ग के या अन्य वर्ग के लोग थे और गरीब थे, उनको आरक्षण नहीं मिला था। कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो सरकार की पॉलिसी है उसको अप्रूव करते हुए अब जो है उनको भी आरक्षण मिलेगा 10%। सबका किसी का कोई राइट नहीं लिया गया है। एससी का कोटा उतना ही है, ओबीसी का कोटा उतना ही है, सभी का कोटा अपने अपने जगह पूरा है। इन एडिशन जो जनरल था उसके अंदर से 10% उन्होंने ले लिया है तो उनको मिल पाएगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि जो अभी पहले वाले स्पीकर थे कि उनको डबल बेनिफिट मिलेगा एससी एसटी वालों को, वो होना नहीं चाहिए, होगा भी नहीं। तो बेनिफिट सिर्फ एक बार दिया जा सकता है। और जहां तक ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया फिक्स करना है वो तो स्टेट गवर्नमेंट को करना है। हर स्टेट अपने अपना फिक्स करेगा कि कितनी आमदनी है, ईडब्ल्यूएस के नीचे कौन आता है और कौन नहीं आता है, वो अपना फिक्स कर पाएंगे उसको। और इसको जो आरक्षण का उद्देश्य है वो तो ये है कि सबको समानता दी जाए और सबको समान अधिकार दिया जाए और उनको कैपेबल बनाया जाए कि वो चले। लेकिन ये तो एक लकड़ी है जो जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था जो सक्षम है उनको आरक्षण लेना ही नहीं चाहिए। अब हमारे जो है जगजीवन राम जी की लड़की थी और बहुत सारे हैं आपके जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं एक पार्टी के, उनके 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो उनको आरक्षण की जरूरत क्या है? सर, मैं इस पर आपसे और चर्चा करने से पहले एक बार हमारे सहयोगी पीयूष के पास रुख करना चाहूंगी। पीयूष, यहाँ जस्टिस भट्ट की तरफ से कहा गया दोहरा लाभ देने वाला ये संशोधन गलत है। भेदभाव को लेकर बार बार पूरी जिरह में जिक्र किया गया। समानता संहिता का कोई पहलू यहाँ पर चर्चा के दौरान कैसे रखा गया इस पूरी जिरह में, इस पूरी बहस में? देखिए, ये उनकी एक राय है जो उन्होंने अपने फैसले में दी है और साफ तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला आया है उसमें बहुमत का जो फैसला है वही मान्य है। रहा सवाल जस्टिस रविंद्र भट्ट की ओपिनियन का, तो वो सवाल उठा सकते हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उससे सहमत होना और असहमत होना दोनों ही पक्ष हैं और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रविंद्र भट्ट ने जो याचिकाओं में दलील दी गई थी उससे सहमति जताई है, जबकि जो 3 अन्य जज हैं जिनका बहुमत का फैसला है उन्होंने जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उसमें जो आधार बनाए गए थे उससे असहमति जताई है और सरकार की ओर से जो दलील दी गई थी उससे सहमति जताई है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का जो फैसला है वो ये फैसला है कि सरकार की ओर से जो आरक्षण ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत दिया गया है वो सही है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। जी अच्छा जस्टिस चंद्रा, मेरा आपसे एक सवाल है। अभी आपने जिस बात का जिक्र किया और लगातार हम दर्शकों को बता भी रहे हैं कि राज्य सरकार को अब जो ईडब्ल्यूएस का जो 10% आरक्षण बरकरार रहेगा इस पर फैसला करना है। क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या ये जो टास्क है राज्य सरकारों के लिए काफी आसान होने वाला है या फिर ये उतना ही कॉम्प्लेक्स अभी भी रहेगा उनके लिए ये तय करना, कोटे को तय करना, क्योंकि बहुत सारे पहलू हैं जिसको मायने रखना होगा, जिसका ध्यान रखना होगा राज्य सरकारों को? देखिए, जहां तक कोटे का सवाल है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज फिक्स हो जाएंगे जितनी वैकेंसीज हैं। लेकिन जो क्राइटेरिया है उसका क्राइटेरिया क्या होगा ईडब्ल्यूएस का, वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। किसी राज्य में अगर किसी परिवार की आमदनी जो है 5 लाख रुपए तो ईडब्ल्यूएस में आएगा और किसी के अंदर 10 लाख की है तो उसके अंदर आएगा। तो ये तो डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि वो क्राइटेरिया क्या फिक्स करते हैं। और हमें रिमेंबर रखना चाहिए कि हमारा ओरिजिनल आरक्षण का जो प्राविधान किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो केवल 10 साल के लिए था और बाद में जो पॉलिटिकल टूल बन गया जिसको
इसको हर साल बढ़ाते सर, बढ़ाते आज 80 बहुत साल बड़ी होने बात जा रहे हैं। इस वक्त आपने कही है और इसी से जुड़ा हुआ सवाल